टेक्स्ट फील्ड ऐड करने के लिए फर्स्ट टू मेक अ फ्रेम, एक फ्रेम और बनाइए इसी में। इसका फ्रेम का नाम रखेंगे frame2, रख दिया। और एक लेबल डिफाइन करेंगे। लेबल में हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं लेट्स से एड्रेस। और एड्रेस के लिए आपको चाहिए होता है मल्टी लाइन फील्ड, है ना। अब चूंकि जो एंट्री है वो एंट्री एक सिंगल लाइन फील्ड है, मतलब उसमें आप सिंगल लाइन का ही डेटा लिख सकते हैं, राइट। जैसे नाम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप एड्रेस यूज़ करें तो एड्रेस मल्टी लाइन का हो सकता है। देन यू नीड टू हैव टेक्स्ट फील्ड। अब टेक्स्ट फील्ड के लिए एंट्री की जगह पे यहाँ पे टेक्स्ट डाल दो सिंपली। और इसका वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं T1 से, राइट। और T1 डॉट पैक करते हैं राइट हैंड साइड पे। लेकिन जब आप टेक्स्ट को यहाँ पे शो करेंगे तो आप देखोगे कि टेक्स्ट जो है, एक सेकेंड, frame2 पे इसको डालना है ना, frame2 एंड दिस इज frame2, राइट। ठीक है, नेम तो सही है, लेकिन एड्रेस के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स है ये काफ़ी बड़ा है ना, इसका साइज काफ़ी बड़ा है तो ठीक, तो यू कैन राइट मल्टी लाइन कंटेंट, बट ये उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइट और विड्थ एडजस्ट करते हैं। तो विड्थ में हमने दे दिया लेट्स से 15 और हमने हाइट दे दी 3। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अलाइन हो गया। ठीक है, हाइट थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, तो हाइट की वैल्यू 5 कर दीजिए, राइट। ठीक है, सो यू कैन राइट द टेक्स्ट इन मल्टी लाइन इन टेक्स्ट कंट्रोल, राइट। चेक करो, ये है आपका नेम जो सिंगल लाइन में आप डालोगे, एंट्री बॉक्स है, और ये है टेक्स्ट बॉक्स। सब कुछ वैसे ही करना है। एक नया फ्रेम बनाना है, नए फ्रेम में एक लेबल डालना है और एक टेक्स्ट फील्ड डालनी है, बस। जो ऊपर का इसी को कॉपी करो, थोड़ा बहुत नेम वेरिएबल का चेंज कर दो। यहाँ से क्या क्या है फोरग्राउंड? फोरग्राउंड का मतलब होता है जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर। बीजी होता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। हैश के साथ। हाँ, वो कलर जैसे आप हेक्स कोड डालेंगे वो अपने आप आ जाएगा।
इस वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो, इसका नाम चेंज करो, लेबल में F1 की जगह F2 रखो, टेक्स्ट में F1 की जगह F2 रखो, इसका नाम चेंज करके एड्रेस डालो, इसको टेक्स्ट लिखो, इसका वेरिएबल नेम चेंज करो। That's it. ठीक है। और जब सबमिट होगा तो सबमिट करने के बाद हमें जो आउटपुट चाहिए टेक्स्ट फील्ड से वो कैसे मिलेगा, तो t1 डॉट गेट, जैसे e1 डॉट गेट किया था, लेकिन इस t1 डॉट गेट में यू नीड टू पास सम वैल्यूज, लाइक आपको यहाँ देना है 0.0 इन स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपको एक पास करनी है एंड, END। ये टेक्स्ट से डेटा गेट करने के लिए आपको गेट के अंदर ये दो वैल्यूज पास करनी है। हो गया। इससे जो टेक्स्ट के अंदर डेटा आपको मिलेगा वो रीड होगा। अब जैसे नेम दिया मैंने आकाश, और एड्रेस दिया मैंने ड्यूकैट, एंटर करके ग्रेटर नोएडा, सबमिट, और सबमिट करते ही आउटपुट आपको दिखेगा, एक तो इससे जो एंट्री से आया और जो दूसरा जो आपके टेक्स्ट बॉक्स से है। ठीक है। ये इंडेक्स है उसका, इंडेक्स इस तरह से पास करते हैं, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक। एंड पता नहीं है तो एंड का एक अलग से इसमें वो आता है इंडेक्स, तो END लिख करके हम लोग कर सकते हैं, स्टार्टिंग टू एंड इंडेक्स।
कोड लिख नहीं पा रहे हो? नहीं सर, लिख लिया। नहीं ये नहीं, वो भी आए हैं, बोल रहा हूँ सर, भेजने के लिए। अच्छा, यहाँ तक हो गया? सर लिख लिया? एड्रेस की और अलाइनमेंट किसी ने? थोड़ी गड़बड़ है इसमें। अर्जुन? सर मेरा वो नहीं था। क्या क्या नहीं था यहाँ से? ये टिंकर हाँ, टिंकर वाला मैंने बनाया था। अरे तो स्टार्टिंग यहीं से है, स्टार्टिंग यहीं से है, ये एप्लीकेशन यहीं से स्टार्ट किया है हमने। ऊपर ऊपर किया हुआ है, लेकिन ऊपर दूसरा था। ऊपर में हम लोगों ने फ़ोटो इमेज वगैरह ऐड किया था, लेबल समझा था, है ना। लेकिन जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, तो दो यूज़र कंट्रोल इनपुट के लिए हमने यूज़ किए हैं, एक एंट्री फील्ड है और एक टेक्स्ट फील्ड है। एंट्री फील्ड सिंगल लाइन इनपुट के लिए यूज़ होता है और टेक्स्ट फील्ड मल्टी लाइन इनपुट के लिए यूज़ होता है। ठीक है। एंड इंडेक्स, स्टार्टिंग टू एंड इंडेक्स, मतलब टेक्स्ट फील्ड के अंदर। हाँ, वो इंडेक्सिंग है उसकी। अब ये टेक्स्ट फील्ड पे जाओगे ना तो ये स्टार्टिंग इसका 0.0 हाँ, टू एंड। गेट पे जाओगे ना तो गेट पे आपको दिखेगा इंडेक्स 1 इंडेक्स 2। लेकिन प्रिंट कहाँ कर रहा है? प्रिंट तो कर नहीं रहा है इसमें। अच्छा, जब मैं डालूंगा सबमिट होगा या नहीं होगा अभी? होगा। हो तो रहा है, लेकिन क्लोज, अच्छा ऑटो क्लोज नहीं हो रहा अभी सबमिट के बाद। ऑटो क्लोज क्या चीज़? सबमिट के बाद जो मेरा वो खुला हुआ है उसका वो एप्लीकेशन जो मेरी एप्लीकेशन ऑटो क्लोज क्यों होगा? एप्लीकेशन तो क्लोज होता है आपके यहाँ से बंद कर, यहाँ क्लोज करोगे तभी होगा। हाँ मतलब वो नहीं, सबमिट के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एप्लीकेशन। हाँ ठीक है। सबमिट के बाद ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे पेज पे जा सकते हैं। इसका आउटपुट क्या है? हम्म, ये यूआई क्या है? ये यूआई है। अच्छा, एड्रेस सिर्फ हमने अभी एड्रेस ऐड किया है। नेम लास्ट टाइम ही ऐड कर दिया था, एड्रेस अभी ऐड किया है। तो एड्रेस पे जब आप कुछ भी लिख करके सबमिट करोगे तो ये सबमिट करके यहाँ पे प्रिंट कराएगा। ये प्रिंट करने का कमांड है, मतलब उससे T1 से डेटा लिया, गेट करा करके उससे और प्रिंट करा दिया उसको। तो जो भी आप ये 0.0 क्या है? ये इंडेक्सिंग है इसकी। स्टार्ट इंडेक्स ये है, एंड इंडेक्स। इंडेक्स मतलब 0.0। हाँ, यहाँ 0 ऐसे लिखते हैं स्ट्रिंग फॉर्म में। 0.0 का मतलब कि स्टार्टिंग इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, है ना। और ये है आपका लास्ट इंडेक्स, एंड। मेरा एड्रेस मिडिल में क्यों आ रहा है? ठीक है, चलिए थर्ड है रेडियो बटन। ठीक है, रेडियो बटन बेसिकली यूज होता है ऑप्शन सिलेक्शन के लिए, है ना। कौन सा ऑप्शन सिलेक्शन? ऐसे ऑप्शन जहां पे आपको मल्टीपल में से किसी एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो। ठीक है, यू हैव गिवन मल्टीपल ऑप्शंस बट यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम, लाइक जेंडर, है ना, लाइक पेमेंट मेथड। ठीक है, ये सब ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए रहते हैं बट आपको सिलेक्शन को एक ही करना होता है। ठीक है,
तो उस केस में हम यूज़ करते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन यहाँ पे ऐड करने के लिए एक थर्ड फ्रेम हम लोग ऐड करते हैं। तीसरा फ्रेम हमने ऐड किया फ्रेम 3 के नाम से, और इस फ्रेम के अंदर हम लोग रेडियो बटन क्रिएट करेंगे। रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए लिखते हैं रेडियो बटन, और इससे पहले लेबल, किस चीज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं उसका लेबल हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो लेबल में हमने दे दिया F3, टेक्स्ट में हमने दिया जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है, और पैक करना है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे। रेडियो बटन में भी हमने F3 पास किया, फ्रेम 3 में पास कर दिया इसको। टेक्स्ट इसमें भी लिखते हैं, टेक्स्ट में हमने दे दिया यहाँ पे फीमेल, ठीक है। रेडियो बटन का एक नाम दिया R1 एंड R1 डॉट पैक किया हमने, और पैक करते टाइम जो साइड की वैल्यू रखी है हमने वो यहाँ पे भी राइट ही रखती है, राइट की तरफ, राइट नहीं लेफ्ट कर देते हैं इसको, ये भी लेफ्ट है, इसके बाद ये लेफ्ट पे आएगा। और सेम एक और रेडियो बटन दोबारा बनाया, 2 रेडियो बटन, इसमें हमने मेल F3 R2 इसका नाम रखा, R2 इसका नाम रखा, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही पैक किया, और ये बन गया आपका रेडियो बटन। चेक करें, हियर यू हैव जेंडर एंड मेल एंड फीमेल की 2 रेडियो बटन, राइट। अभी फिलहाल ये दोनों सिलेक्टेड है, अभी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा जिससे आप इसको सेलेक्ट कर पाएंगे, है ना। न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग में पढ़ेंगे ठीक है, हो गया। चलो अब बात करते हैं सिलेक्शन की। अब इसमें से
ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन में से फीमेल या मेल सेलेक्ट कैसे होता है? तो सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली आप क्या करते हो, जिसमें भी जितने भी आपके सिलेक्शन वाले कंट्रोल्स होते हैं, लाइक चेक बटन हो गया, रेडियो बटन हो गया, या ड्रॉप डाउन हो गया, ये सभी सिलेक्शन वाले, इनमें सब में एक वेरिएबल यूज करना होता है। उस वेरिएबल में सेलेक्टेड वैल्यू को पास करना होता है। एक वेरिएबल हम लोग असाइन करेंगे बैकएंड पे, और जो भी फीमेल सेलेक्ट होगा तो फीमेल वैल्यू उस वेरिएबल में चली जाएगी, मेल होगा तो मेल वैल्यू उसमें चली जाएगी। और उसी वेरिएबल की वैल्यू अगर हम चेक कर लेते तो हमें पता चलेगा कि कौन सा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो एक वेरिएबल लेना है। अब वो वेरिएबल नॉर्मल नहीं है, वेरिएबल भी जो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं वो भी टीके एंटर ने ही बना के दिया है, उसके लिए क्लास बनाई है, और उसी क्लास के थ्रू हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। अब वेरिएबल क्लासेस में अब डिपेंड करता है किस तरह की वैल्यू आपको स्टोर करानी है, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसने क्या किया है, कुछ वेरिएबल क्लासेस दी हैं आपको। जैसे सबसे पहला है आपका इंट वैर। इंट वैर एक क्लास है जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। दूसरा है डबल वैर, जो कि फ्लोट वैल्यू को स्टोर कराने के लिए है। तीसरा है स्ट्रिंग वैर, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कराने के लिए है। और चौथा है बुलियन वैर, जो कि बुलियन वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। तो वेरिएबल इन 4 क्लासेस से बनाई जा सकती है ना, डिपेंडिंग कि कौन सी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो। इंटीजर स्टोर करना चाहते हो, इंट वैर यूज करेंगे। फ्लोट स्टोर करना चाहते हो, डबल वैर। स्ट्रिंग डेटा स्टोर करना है तो स्ट्रिंग वैर, और बुलियन डेटा स्टोर करना तो बुलियन वैर। ठीक है, ये इनकी वेरिएबल क्लासेस हैं। अब अभी हमें क्या करना है, रेडियो बटन से जो डेटा हमें मिल रहा है वो टेक्स्ट का है, मेल और फीमेल, मतलब स्ट्रिंग डेटा है। तो हम लोग यहाँ पे उनका डेटा स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग वैर को कॉल कराएंगे, और इससे बनेगा आपका वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा, वो पहले से क्योंकि फिक्स करना पड़ता है आपको कि किस टाइप का डेटा हमें स्टोर कराना है। पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, चेंज हो सकते हैं, है ना। वेरिएबल का डेटा तो चेंज हो सकता है ना, वो किसी भी टाइप का डेटा जा सकता है। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे हमें फिक्स रखना पड़ता है कि ये वेरिएबल इसी टाइप का डेटा स्टोर करेगा, उसके लिए इसने क्लासेस दे रखी हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग वैर है, मतलब ओनली स्ट्रिंग डेटा कैन बी स्टोर्ड विद दिस वेरिएबल। और इस वेरिएबल का नाम आपको रेडियो बटन के अंदर भी पास करना पड़ेगा, और वो वेरिएबल आपको पास करना है वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल इसका पैरामीटर है, दोनों में सेम वेरिएबल पास करना है। इसमें वेरिएबल इज इक्वल टू वैर, इसमें भी वेरिएबल इज इक्वल टू वैर। अब दूसरी चीज कि जब हम पहला रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे तो उससे क्या वैल्यू इस वेरिएबल में जाएगी। ठीक है, तो यहां पे इसके अंदर जाएगा फीमेल। एफ कैपिटल कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो, ये डिफरेंट हो सकता है, इससे ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो लिख रहा है ये आपको आपके यूआई पे दिख रहा है, ये वो वैल्यू है जो आपके वेरिएबल को दी जा रही है ना, दैट कुड बी डिफरेंट। और ये है मेल। ठीक है, तो मतलब अब ये रेडियो बटन अगर सेलेक्ट हुआ तो इस वैर को वैल्यू जाएगी फीमेल, और अगर ये रेडियो बटन सेलेक्ट हुआ तो इस वैर को जाएगी मेल। ठीक है, अब जो भी रेडियो बटन जो भी सिलेक्ट होगा वो डेटा यहां से लेगा, राइट। तो अगर हमें डेटा प्रिंट कराना है कि कौन सा वो सिलेक्ट हुआ है, तो आप वैर डॉट गेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कि कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट हुआ है ना। अभी क्या करेंगे, वैर डॉट गेट, क्योंकि वेरिएबल के पास डेटा गया है तो वैर डॉट गेट करके हम लोग डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चेक करो। इसमें एक चीज और लिख देना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अभी भी स्टिल फीमेल और मेल में दोनों सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट कर रखें। आप वैसे नॉर्मली करेंगे तो ये फिर हट जाएगा,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब स्टार्टिंग में जब ये इनिशलाइज होता है तो ये दोनों खाली हों, है ना. दैट केस यू कैन राइट वन स्क्रिप्ट लाइक where डॉट सेट, और सेट में एक वैल्यू हम लोग सेट करते हैं स्पेस. अब खाली हो गया. ठीक है, तो वेरिएबल की एक इनिशियल वैल्यू सेट कर देते हैं तो वो खाली हो जाता है वहां से. हो गया, डन हो गया. चलो, एक स्पेस, एक न्यू लाइन का पूरा गैप देने के बाद आउटपुट मिल रहा है उसका रेडियो बटन. हाँ वो इसमें है ना, जो आपका टेक्स्ट फील्ड है उसमें बाय डिफॉल्ट एक स्पेस रहता है ना. हाँ. चलो ठीक है, हो गया रेडियो बटन. अब सेम अगर आपको चेक बटन यूज़ करनी है तो चेक बटन तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल सिलेक्शन करना है ना, तो उस टाइम पे चेक बटन यूज़ होता है. चेक बटन यूज़ करने के लिए यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लो, सेम वैसे ही बनेगा. कंट्रोल C, और इसके नीचे हमने पेस्ट कर दिया. कहाँ कहाँ चेंज करना है, एक तो फ्रेम का नाम F4, ठीक है. स्ट्रिंग वैर आप यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे इंट वैर का यूज़ करेंगे. ठीक है, वैर डॉट सेट करने की ज़रूरत नहीं है. लेबल का नाम जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कोर्स, ठीक है. पैक किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे, रेडियो बटन की जगह पे चेक बटन, ठीक है. चेक बटन का नाम C1. फ्रेम का नाम चेंज करेंगे. टेक्स्ट की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से पाइथन. वेरिएबल, अच्छा अब यहाँ पे जितने चेक बटन होते हैं उतने वेरिएबल आपको बनाने होते हैं. जैसे रेडियो बटन में क्या था कि आप एक ही वेरिएबल हर एक रेडियो बटन में डालते हो क्योंकि आपको उनमें से एक सिलेक्शन चाहिए होता है. चेक बटन इंडिविजुअल होता है ना, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन के बेस पे है. इसीलिए इसके लिए अपना वेरिएबल होगा, इसके लिए अपना वेरिएबल होगा. ठीक है, तो दोनों के लिए आपको वेरिएबल बनाने पड़ेंगे. तो हमने यहाँ पे दिया var1 और एक हमने दिया var2. दोनों ही इंटीजर रखे हमने, int var. इसमें वेरिएबल का नाम var1 करते हैं, इसमें वेरिएबल का नाम var2 करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू पाइथन की जगह
पाइथन तो एक हो ही गया, एक हम लोग एसक्यूएल कर देते हैं। और वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, यहाँ पे वैल्यू नहीं जाता है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है कि चेक बटन या तो टिक होगी या अनटिक होगी, राइट। मतलब उसमें मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल डेटा जा ही नहीं सकता उसके वेरिएबल में। या तो ये होगा कि ये चेक बटन क्लिक हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू जाती है वो जाती है 0 और 1। अगर आपने टिक नहीं किया तो वो 0 डिफ़ॉल्ट में, और अगर टिक कर दिया है तो 1। तो सेम इसके साथ भी है। ठीक है, चेक करें। कोर्स तो ठीक है, एसक्यूएल है, पाइथन क्यों नहीं आया? सर C1 वेरिएबल नहीं दिया ना। नहीं, C1, हाँ इसको C1 राइट। कोर्स के साथ में पाइथन और एसक्यूएल ना, दोनों है। और अगर इसका डेटा प्रिंट करना हो तो ये 0 या 1 में आपको आउटपुट देता है। तो प्रिंट करेंगे, अगर मैं var1 डॉट गेट किया मैंने, तो अगर वो सिलेक्ट हुआ होगा तो var1 की वैल्यू होगी 1, अगर सिलेक्ट नहीं हुआ होगा तो var1 की वैल्यू होगी 0। सेम var2 डॉट गेट, ठीक है। इन दोनों को जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमें यहाँ पे जैसे पाइथन हमने सिलेक्ट किया और सबमिट किया, तो ये मुझे 1 0 दे रहा है ना। पहला वेरिएबल इसका 1 हो गया, दूसरा 0 हो गया। दोनों सेलेक्ट करके किया तो दोनों 1 1 हो गया। डिफॉल्ट चेक रखना है किसी को? हाँ, डिफॉल्ट चेक रखना है किसी को? डिफ़ॉल्ट चेक रखना है तो var1 की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। var1 डॉट सेट, सेट में आप वैल्यू पास कर देंगे, क्या सेट करना है तो 1 सेट कर सकते हो आप। जैसे var1 डॉट सेट कर दिया, और set1 की, सेट के अंदर जो वैल्यू है वो पास कर दिया हमने 1। हाँ, तो आप सेट करके रख सकते हैं। आप कर सकते हैं, मतलब वो डिफ़ॉल्ट अगर आपको चाहिए तो var1 डॉट सेट वैल्यू अंदर पास कर दो 1। पहले वैल्यू 1 मिलेगा तो सेट कर देगा पहले ही। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है उसकी। ठीक है, तो ये है आपका चेक बटन। चेक बटन से हमें मल्टीपल सिलेक्शन आप कर सकते हैं, और जो भी सिलेक्शन करेंगे वो यूज़र के एंड से यहाँ पे स्टोर होता रहेगा। बट सर अगर सिलेक्शन मैंडेटरी करना है, जैसे ये बिना कोर्स सिलेक्ट किए भी आगे जा रहा है, मतलब 0 0 हो दे रहा आउटपुट, बट कोर्स मैंडेटरी करना है सिलेक्ट। नहीं, उसके लिए तो डिसेबल ऑप्शन है, वो तो कंडीशन के साथ होगी ना। कंडीशन अभी कहीं यूज़ ही नहीं किया हमने। ठीक है ठीक है। आप कंडीशन देते हो, आप किसी भी कंट्रोल को डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, हर कंट्रोल्स के साथ में आपको यहाँ पे एक
डिसेबल इनेबल का आपको पैरामीटर मिल जाएगा। ये है कमांड कंपाउंड डिसेबल फॉरग्राउंड जस्टिफाई नेम ओवरले पैडेक्स स्टेट, है ना। जैसे ये स्टेट है तो बटन का स्टेट आपको क्या रखना है, उस पे 3 स्टेट है, जैसे नॉर्मल है, एक्टिव है, डिसेबल्ड है। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सिलेक्टेड होता है। अगर ओके आप, ठीक है। है ना, सिलेक्शन पे अगर बटन का वो स्टेट डिसेबल करना है तो आप डिसेबल कर सकते हैं, है ना। और जैसे इसकी सिलेक्शन होगी तो फिर बटन का स्टेट इनेबल वो कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, तो दोबारा से वो आपको दिखने लगेगा। हाँ, तो जितने भी कंट्रोल है उनका स्टेट आप चेंज कर सकते ओके ओके थैंक यू। हैं। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑप्शन मेन्यू पे, मतलब ड्रॉप डाउन पे। ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग एक नया फ्रेम क्रिएट करते हैं और एक वेरिएबल बनाते हैं, फ्रेम 5, और एक वेरिएबल हमने बनाया var3, ठीक है। और इसका हम लोगों ने जो वेरिएबल बनाना है वो स्ट्रिंग var बनाना है, यहाँ स्ट्रिंग var बना सकते हैं। ठीक है। अब हमें ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए लेबल। तो लेबल में हम लोगों ने यहाँ दे दिया सिटी, ठीक है, और F5 पास कर दिया, मतलब हमें सिटी सिलेक्ट करनी है। सिटी या ब्रांच, ब्रांच लिख दो सारा, अच्छा ब्रांच। ठीक है। और जितने भी ब्रांचेस हैं उनकी एक हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। ऐसे करके हमने ये सारे ब्रांचेस की लिस्ट बना ली मैंने, और इन सारे ब्रांचेस को ड्रॉप डाउन पे डालना है। ठीक है, लेबल ऑलरेडी बन चुका है। ड्रॉप डाउन पे डालने के लिए आप यूज़ करते हैं ऑप्शन मेन्यू। ऑप्शन मेन्यू में पहले आपने F5 डाल दिया, ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल पास करना है var3, ठीक है, जिस वेरिएबल में हमारी वैल्यू जाएगी। और तीसरा हमें ब्रांचेस डालना है, लेकिन ब्रांचेस के साइड में आपको एक स्टार लगाना है। ये है ऑप्शन मेन्यू, OP नाम रख देते हैं इसका, op.pack। और पैकिंग जब करेंगे तो साइड लेफ्ट ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, आ तो रहा है। इसमें स्टार्टिंग में var3 डॉट सेट select ducat branch, ये डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, select ducat branch।
क्या ये स्ट्रिक इसलिए आया क्योंकि ये जितने भी आपके वैल्यूज हैं पूरी लिस्ट हमें पास नहीं करनी है, लिस्ट का एक एक एलिमेंट आइटरेट करके पास कराना है ना। फंक्शन में जब कोई कलेक्शन हमें पास करनी है लेकिन उस कलेक्शन का जो है एक एक डेटा वहाँ जाना चाहिए, तो उस केस में हम लोग स्टार के साथ में इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको स्टार आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। पूरी लिस्ट अगर पास होगी तो पूरी लिस्ट एक साथ दिखने लगेगी, एक लाइन में, अलग अलग नहीं दिखेगा। इस वीक में तो एंड हो जाएगा Python। पर कल ही खत्म हो जाएगा। हाँ, एक ही टॉपिक तो बचा है, उसके बाद क्या चालू होगा सर? स्टैट्स। अब तो ये फ्लो में चलेगा स्टाइल्स, उसके बाद ML ठीक है ऐसे ही चलेगा। परसों से स्टार्ट हो जाएगा। परसों से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वो एक्सेल चल रहा है, एक्सेल के बाद आपका टैब वो चलेगा, पावर भी आएगा, उसके बाद टैब। एक्सेल के बाद वी भी है, वी भी एक बाद पावर भी है। सर मॉर्निंग में एक्सेल वगैरह की क्लास स्टार्ट हो गई। अभी तो नहीं हो रही है। 3 बजे अभी तो स्टार्ट हो रहा है। भाई मेरा ऑफिस रहता है सर। मोमो टीवी आप भूल जाओ, मोंगो डीबी स्टार्ट हुआ अश्विनी सर का 4 बजे से। 4 बजे फिर एक्सेल में। एक्सेल है अच्छा यहाँ पे सर स्टैट्स की क्लास कब से बता रहे हैं आप? वेंसडे से। ओके, इस पाइथन की जगह ही? हाँ हाँ, ओके। हो गया ना यहाँ तक, डन। और इसका डेटा भाई, गेट करना last है में। तो आप वेरिएबल का नाम लिख करके डॉट गेट कर सकते हैं। तो जो भी सिलेक्शन हुआ होगा वो आपको वेरिएबल से मिल जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट सबमिट डेटा आ गया। ठीक है, तो कंट्रोल्स में अपने पास जितने कंट्रोल्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक तो डन हो गया। ठीक है, अब एक बचा है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स अभी कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स क्या होता है, एक तरह का आप कह सकते हैं कि पॉपअप विंडो होती है ना। जैसे सबमिट करने के बाद मेरे को एक पॉपअप विंडो चाहिए लेट्स से, हाँ, कि आपका साइन अप सक्सेसफुल हो गया है, राइट, ऐसा करके एक पॉपअप विंडो आनी चाहिए। तो पॉपअप विंडो के लिए आप मैसेज बॉक्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जब ये सारा डेटा आपको मिल गया है ना, यहाँ तक आपने प्रिंट करा लिया या यूज़ कर लिया इसको, फिर लास्ट में आपको यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स चाहिए। तो मैसेज बॉक्स के लिए एक अलग से मॉड्यूल होता है। अभी तक के जितने डेटा थे वो ऑलरेडी कंट्रोल बेस्ड थे, है ना, मतलब आपके वो सारे फंक्शंस टीके एंटर के जो इनिट फाइल होती है, कंस्ट्रक्टर फाइल होती है, उसमें से आ रही थी। लेकिन जो मैसेज बॉक्स होता है वो मैसेज बॉक्स आपको मिलता है, वो उसके लिए एक अलग से मॉड्यूल ही बना हुआ है। मैसेज बॉक्स एक अलग से मॉड्यूल है, तो आपको पहले उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ठीक है, ये सबसे स्टार्टिंग में आपको लिखना है इंपोर्ट की टाइम पे, फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। सर सब मॉड्यूल तो उसमें कर लिए थे इंपोर्ट पहले ही, उसका
मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया था ना हमने, टीके एंटर के फंक्शंस इंपोर्ट किए हैं, मतलब इनिट के फंक्शन चल रहे थे अभी तक, मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया। मॉड्यूल वैसे इंपोर्ट होते ही नहीं है ना, मॉड्यूल अलग से ही आपको इंपोर्ट करना होता है। हेलो, हाँ जी बताइए मैम। हम्म, हम्म, ठीक ठीक। ठीक है, अब मैसेज बॉक्स के लिए मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज बॉक्स डॉट। अब यहाँ दो तरह के फंक्शंस हैं। एक फंक्शन जब भी हम पॉपअप बॉक्स आता है तो पॉपअप बॉक्स को दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए, है ना, और दूसरा होता है यूज़र से कुछ इनपुट लेने के लिए। इनपुट मतलब कि हाँ भाई ये कंफर्म है या नहीं है ना। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो एडमिन की परमिशन के लिए एक पॉपअप विंडो आती है। कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं एडमिन के लिए एक आपको पॉपअप विंडो आएगी, येस या नो का ऑप्शन होता है उसमें। येस करेंगे तो आगे प्रोसीड करेगा, नो करेंगे तो वहीं छोड़ देगा। ठीक है, तो एक तो हो गया यूज़र इनपुट के लिए, एक पॉपअप होता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये चीज़ हो गई, है ना, चाहे वो एरर है या कोई इन्फॉर्मेशन है उसके लिए। तो अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो तीन ऑप्शन है, एरर, इन्फो और वार्निंग, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे इन्फो दिखाया, इन्फो में मैंने सबसे पहले देना है टाइटल। टाइटल का मतलब कि आपका जो है सक्सेस हुआ या नहीं हुआ या फेल हो गया, है ना। मैंने दिया है सक्सेस और साइन अप सक्सेसफुल, ऐसे करके ये मैसेज है जो हमें वहाँ पे दिखाना है। ये टाइटल है और ये मैसेज है, और ये कब होगा, जब सबमिट बटन क्लिक होगी तो आपका ये पॉपअप विंडो आपको वहाँ पे दिखेगा। एंटर किया, अभी कुछ नहीं करते, सिंपली सबमिट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये पॉपअप विंडो सी आपकी आ गई। ये टाइटल रहा आपका जो आपने यहाँ दिया है, और ये वो मैसेज रहा जो आपने यहाँ दिया है। ठीक है, तो पॉपअप जनरेट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक इसी में दूसरा पॉपअप आता है जिसमें कि मैसेज बॉक्स डॉट आस्क। आस्क वाले कई सारे फंक्शन हैं, आस्क, ओके, कैंसिल, मतलब ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए, है ना। तो इसमें जैसे हमने यहाँ पे टाइटल दिया चेक, और मैंने मैसेज दिया प्रोसीड और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर प्रोसीड हुआ तो यहाँ प्रिंट करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो। प्रिंट किया हमने डन, और एल्स नॉट डन, क्योंकि यूज़र इनपुट बेस्ड है तो इफ एल्स के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा। प्रिंट नॉट डन। जैसे मान लो आपने यहाँ पे कई सारे फील्ड्स का आपने डेटा दिया, है ना, जैसे एंट्री पे या टेक्स्ट पे, वेयर पे, कुछ फील्ड आपकी मैंडेटरी है, कुछ ऑप्शनल है ना। तो आपने किसी मैंडेटरी फील्ड को छोड़ दिया, सबमिट पे क्लिक किया तो साइन अप सक्सेसफुल नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए आप कर सकते हैं इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, या प्रोसीड करनी है या नहीं करनी है इसकी कंफर्मेशन चाहिए आपको यूज़र से, है ना, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने सबमिट किया तो इट विल आस्क, ठीक है, ओके और कैंसिल, आपके दो ऑप्शन है। अगर आपने ओके किया तो डन प्रिंट होके आ जाएगा, आप जो भी स्क्रिप्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो नॉट डन। ओके किया मैंने, ये डन आ गया।
कैंसिल किया आपने, नॉट डन आ गया। ठीक है, तो आस्क वाले जितने फंक्शंस हैं वो सभी यूज़र से कंफर्मेशन के लिए है, यूज़र से आप कोई इनपुट लेकर के फिर आगे प्रोसीड कर सकते हो। और अगर सिर्फ शो करना चाहते हैं तो उसके लिए शो वाला ऑप्शन है, शो इन्फो, शो एरर, शो वार्निंग। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखाता है एरर के फॉर्म में या वार्निंग के फॉर्म में। ठीक है, ये यूज़र से पूछता है। ठीक, समझ आया? चलिए, ओके। अब एक दो चीज़ें और हैं जो हम लोग अब कल करते हैं। दो कंट्रोल आई थिंक अभी भी बचे हुए अपने पास। कौन कौन से हैं? मेन्यू और फाइल डायलॉग, इसको कल करते हैं, कल हो जाएगा। कल होने के बाद कल एक छोटा सा टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।